welcome to KSL campus. Today I am starting next lecture of HTML, in which we are going to study practical of marquee tag and its attributes. And for doing practical, we need to text editor. And we are using Notepad++. तो सबसे पहले हम Notepad++ ओपन कर रहे हैं. देन हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कवर किया था मार्की टैग का यूज कैसे करेंगे एंड उसके डायरेक्शन एट्रीब्यूट, स्क्रॉल अमाउंट एंड स्क्रॉल डिले. इसकी जो नेक्स्ट आज मैं कवर करूंगी इसके बिहेवियर्स एंड हाइट एंड विड्थ, लूप, स्क्रॉल अमाउंट के को मैं कवर कर चुकी हूँ. सो गाइस आज मैं कवर करूंगी ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. हमने ये देख लिया था कि सिंपल मार्की टैग लगा कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं. तो इसी में आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ. ये आपने देख लिया था कि कैसे ये सारे टैग्स एंड कैसे यूज़ करते हैं. तो इसके आगे इतना करने का कोई फ़ायदा नहीं. अगर आपने नहीं देखा है तो इसके फर्स्ट पार्ट को पहले देखिए, देन सेकेंड पार्ट्स को देखिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड वीडियो, वो वीडियो लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने दूसरा वीडियो में कवर करने की कोशिश की है. मार्की टैग के सारे एट्रीब्यूट्स को, ऑलमोस्ट एट्रीब्यूट्स को मैंने कवर करूंगी. ठीक है, जो जनरली यूज में आता है हमारे, वो सारे एट्रीब्यूट्स को मैं कवर कर रही हूँ. तो हमने देखा था कि डायरेक्शन का यूज क्या होता है, स्क्रॉल अमाउंट एंड स्क्रॉल डिले. एंड आज हम देख रहे हैं कि बिहेवियर ऑफ मार्की टैग एट्रीब्यूट्स का यूज कैसे करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए मैं सेम फाइल में यूज़ कर रही हूँ. आप चाहो तो अलग फाइल में बना सकते हो, लेकिन सेम फाइल में यूज़ करने से ये बेनिफिट है कि हमारा टाइम थोड़ा कंज्यूम ज़्यादा होने से बच जाएगा. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी फाइल बना चुके हैं, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में स्टार्टिंग से मैं कवर की हूँ. तो उसको पहले देख लीजिए, देन उसके बाद ये देखिए. ठीक है, तो इसके बाद मैं एक और मार्की टैग लूँगी उसके बिहेवियर एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए. तो हमने लिया यहाँ पे मार्की टैग, then marquee tag close, इसके विदिन मैं डालती हूँ एक टेक्स्ट. दिस इज मार्की टैग इन HTML. ठीक है, अब इस टैग के ऊपर हमें मार्की अप्लाई करना है. तो इस टैग को एक विदिन अ पैराग्राफ टैग हम कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका थोड़ा फ्रंट एंड साइज में हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अच्छे से दिखने के लिए. ठीक है, एंड इस टेक्स्ट का, इस पैराग्राफ वाले टेक्स्ट का मैं स्टाइल टैग यूज करके इसका कलर चेंज कर देती हूँ. वाइट या येलो. ठीक है, एंड देन इस पैराग्राफ टैग को कर देती हूँ बोल्ड, कि हमें अच्छे से दिखे. बी टैग क्लोज एंड देन रन इन लॉन्च इन क्रोम. आप डायरेक्ट यहां से लॉन्च कर सकते हो. ये तो हमारा पहले वाला है, इस पे हमें फोकस करना है. ठीक है, इसका थोड़ा साइज बढ़ा दे रही हूँ, हमें अच्छे से दिख नहीं रहा है. तो ये लीजिए, पैराग्राफ टैग का साइज बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन, देन दूसरा एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज इसका मैं दे देती हूँ 30. इसका
इसका डायरेक्शन, अब मार्के टैग के विदिन आ जा रहे हैं। डायरेक्शन टैग का हमने यूज करना देख लिया था, तो यहाँ पे डायरेक्शन ये देख लेती हूँ। इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, लेफ्ट जा रहा है तो राइट कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे समझने में अच्छा लगता है। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे डायरेक्शन इसका। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमें पढ़ना है बिहेवियर, कि जो हमारा स्क्रॉलिंग है वो किस तरह से टेक्स्ट स्क्रॉल हो, स्लाइड्स हो के स्क्रॉल हो, या स्क्रॉल हो के स्लाइड्स हो, या अल्टरनेट। 3 तरह से हमारा स्लाइड स्क्रॉल करता है। हमने 3 पार्ट्स में कवर किया था आपको, तो तीनों हम यूज करके यहाँ पे देखेंगे इसके बिहेवियर एट्रीब्यूट के थ्रू। तो हम लोग यूज कर रहे हैं इसका बिहेवियर एट्रीब्यूट इक्वल टू, हमने इसमें दे दिया स्लाइड। ठीक है, अभी क्या, अभी स्क्रॉल करके स्क्रॉलिंग हो रहा था, लेकिन हमें क्या, कैसे स्क्रॉल कराना है, एज अ स्लाइड। अभी जो हमारा ये मार्की है स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें इसको कैसे स्क्रॉल कराना है, स्लाइड। अब देखिए कैसे स्लाइड होगा, पर मैं इसका स्क्रॉल अमाउंट बढ़ा दे रही हूँ। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसके मैं हटा देती हूँ, क्योंकि आप देख चुके हो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। मैं बस इसलिए यहाँ पे रखी थी कि आपको समझ में आए। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब देखिए स्लाइड हुआ। अब ये दोबारा वापस होके नहीं आएगा, बस स्लाइड मूव कर गया, स्लाइड मूव कर गया। स्लाइड कैसा हमारा इसका बिहेवियर, हमने क्या दिया, स्लाइड होना चाहिए। अब इसका बिहेवियर अब नेक्स्ट करके देखते हैं। इसको कॉपी, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। टाइप करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए अब इसका मैं बिहेवियर क्या कर देती हूँ, स्क्रॉल, SCROOL, स्क्रॉल कर देती हूँ। इसका बिहेवियर अभी हमें सिर्फ फोकस करने इसके इस वाले एट्रीब्यूट पे, क्योंकि ये डायरेक्शन है, स्क्रॉल अमाउंट हम देख चुके हैं इसके पार्ट 1 वाले प्रैक्टिकल्स वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसके बिहेवियर एट्रीब्यूट को हम कवर कर रहे हैं। तो बिहेवियर एट्रीब्यूट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ये स्लाइड्स एंड ये स्क्रॉल। देखते हैं स्क्रॉल कैसे करता है। इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। कर देती हूँ रेड या वाइट, एंड इसमें एग्जाम्पल मार्की टैग 2 कर देती हूँ। देखिए वो स्लाइड ही होके रुक गया और ये भी स्क्रॉल कर रहा है, मूविंग, स्क्रॉलिंग। समझ में आया कि बिहेवियर कैसा, ये स्लाइड, जस्ट स्लाइड क्या होता है, स्लाइड मूव करके रुक जाता है, एंड ये स्क्रॉलिंग हो रहा है, स्क्रॉलिंग। अब नेक्स्ट इसका हम देखते हैं अल्टरनेट। इसका बिहेवियर अल्टरनेट, मार्की टैग का नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर का नेक्स्ट वैल्यूज, कंट्रोल वी अब यहाँ पे पुट करते हैं, एंड इसके बिहेवियर में हम डालते हैं क्या, व्हाट, अल्टरनेट। देखिए अल्टरनेट हो रहा है ये। इसको रेड कर देती हूँ कि आपको समझ में आए।
और ये थर्ड। कंट्रोल एस, कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद से कंट्रोल एस एंड देन या सेव देन रिफ्रेश कीजिए तो हमें चेंजेस दिखेंगे, अदरवाइज नहीं। गॉट इट। ये तीन तरह क्या हो गया इसका बिहेवियर, एक तो स्लाइड, दूसरा स्क्रॉल एंड तीसरा अल्टरनेट। अल्टरनेट मूविंग, अल्टरनेट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो हमारा जो स्लाइड्स है वो जाके स्लाइड्स होके मूव हो जा रहा है, देन स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल कर रहा है एंड देन अल्टरनेट। तीन बिहेवियर समझ में आ गया। मार्की टाइप के एट्रीब्यूट्स है बिहेवियर जिसके तीन वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, स्लाइड्स, स्क्रॉल एंड अल्टरनेट। गॉट इट। इसमें कोई डाउट्स नहीं है कैसे हम यूज करेंगे। डायरेक्ट मार्की टैग के विदिन मार्की टैग ओपन हुआ उसमें डायरेक्ट हम बिहेवियर का यूज करेंगे, एंड देन जो भी टेक्स्ट एंड इमेजेस है मार्की टैग ओपन होने के बाद उस टेक्स्ट एंड इमेजेस को राइट करेंगे। इमेज ले रहे हैं तो इमेज टैग लेना पड़ेगा एंड देन उसके बाद से हमारा मार्की टैग स्टार्ट होगा, मार्की टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी करके मैं बताऊंगी बट नेक्स्ट वीडियो में, इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें और भी सारे हमें एट्रीब्यूट्स को कवर करने हैं। अब नेक्स्ट इसका एट्रीब्यूट मैं यूज कर रही हूँ हाइट एंड विड्थ। इतना समझ में आ गया कि इसके बिहेवियर तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। स्लाइड्स, स्क्रॉल एंड अल्टरनेट। गॉट इट। स्लाइड, अल्टरनेट एंड स्लाइड्स, अल्टरनेट एंड स्क्रॉल। अब नेक्स्ट इसका बिहेवियर हाइट एंड विड्थ। इसको स्टार्ट करती हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके एंड देन डिलीट प्रेस कर देती हूँ। अब हम यूज कर रहे हैं बिहेवियर के बाद से स्क्रॉल कर देती हूँ। ज़्यादातर यूज स्क्रॉल ही होता है, ज़्यादातर यूज जो भी वेब पेजेस हैं उसमें स्क्रॉल का यूज ज़्यादा होता है, बिहेवियर स्क्रॉल का। अब इसका हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे मार्की टैग के विदिन ही, हाइट एंड विड्थ। तो इसकी विड्थ सेट कर देती हूँ, विड्थ इक्वल टू 10-20%। ठीक है, एंड देन कंट्रोल एस एंड देन रिफ्रेश इट। आया। अब जो मार्की है आकर के यहीं पे इसके विथ हमने क्या सेट किया कि सिर्फ और सिर्फ 20% हमारे जो स्लाइड्स है, ये पूरा फुल स्लाइड्स है, उसके 20% में ही स्क्रॉल होना चाहिए। इसकी विथ हमने सेट कर दिया एंड विथ अब इसका इंक्रीज 20 से हमने 50 इंक्रीज कर रही हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ 50% में ही स्लाइड्स होने चाहिए, स्लाइड मार्की स्क्रॉल होना चाहिए। हमने इसका बाउंड्री सेट कर दिया विथ के थ्रू। अब देखिए 50%, हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है, 50% में ही स्क्रॉल होना चाहिए हमारा मार्की। गॉट इट। एनी डाउट्स? इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है। अब इसका हम हाइट सेट कर देते हैं कि इसकी हाइट कैसे स्क्रॉल होनी चाहिए। अब इसके लिए एक और मैं मार्की ले लेती हूँ, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। इसकी विथ हाइट इसका सेट कर देती हूँ 10%। इसका कलर कर देती हूँ रेड। कंट्रोल एस एंड देन कुछ गड़बड़ हो गया है, ये डिलीट हो गया था। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। समझ में नहीं आएगा क्यों? क्योंकि
हाइट तो अप एंड डाउन, तो इसका मैं बिहेवियर, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, अप एंड डाउन वाला बिहेवियर, जो कि हमारा स्लाइड यहाँ पे इसका डायरेक्शन अब मैं दे देती हूँ, राइट ना जाकर कहाँ पे जाए, डाउन या अप, डी, ठीक है। समझ में आया? कम सेट करती हूँ, 50 लेती हूँ या 60 लेती हूँ। अब ये 60% में डाउन होगा। समझ में आ रहा है? पूरा लास्ट तक नहीं जा रहा है। 40% लेती हूँ एंड स्क्रॉल अमाउंट इसका थोड़ा कम कर देती हूँ, 30। कि समझ में आया आप लोगों को? फाइल सेव तो है, 20 कर देती हूँ, थोड़ा स्लो में मूव करे इसलिए स्क्रॉल करे। हो रहा है? अब इसकी हाइट हमने सेट कर दिया कि पूरा लास्ट तक ना जाए, आई मीन टू से पूरे जो हमारा पेज है वहां तक ना जाए, सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है, कहाँ कितना परसेंट हमने दिया है, 40% तक, एंड देन स्लाइड्स यहीं पे आपका स्क्रॉल होना बंद हो जा रहा है। समझ में आया? इसकी हमने हाइट को सेट कर दिया कि कहाँ तक स्लाइड्स में आपका आना चाहिए। अगर मैं हाइट एंड विड्थ नहीं सेट करूँगी एंड डाउन है तो आपका क्या होगा, पूरे आपका लास्ट नीचे तक पे जाएगा। जैसे कंट्रोल कि मैं सेव करती हूँ, फाइल एंड सेव एंड देन रिफ्रेश इट, लाइक दैट। ये ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको हाइट एंड विड्थ इसका सेट करोगे कि कहाँ तक आना चाहिए, वैल्यूज कहाँ तक जाना चाहिए, आपने सेट कर दिया इसका 70%, तो आप देखो कैसे मूव कर रहा है। ठीक है? मीन्स आप क्या कर सकते हो, हाइट एंड विड्थ से यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज ऑफ द मार्की, कि आपका कितना हाइट एंड विड्थ तक मार्की स्क्रॉल होना चाहिए। गॉट इट? इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। हाइट एंड विड्थ मार्की के एट्रीब्यूट्स आप सेट कर सकते हो आसानी से। अब इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं मार्की टैग का लूप। जैसे कि मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि जो मार्की टैग का लूप है, मीन्स स्क्रॉलिंग है, वो इन्फिनिटी होता है, चलते जाता है चलते जाता है। कोई सेट नहीं होता है कि कितने टाइम बाद आपका जो स्क्रॉलिंग है वो स्टॉप हो जाए। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारे पेज का जो कंज्यूम होता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम लेंदी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। क्योंकि आप तो किसी भी वेबसाइट को पूरे दिन बैठ कर नहीं देखोगे, कुछ सर्टेन टाइम्स के लिए ही ओपन करते हो, उसका लिमिटेशन होता है। तो उतना देर तक अगर आपका मार्के हमने लूप लगा दिया तो उससे क्या होता है कि हमारा जो पेज है ना, उसकी साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, और जब आप सर्च करते हो तो आसानी से वो वर्क करता है, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करता है। इसलिए हमें लूप लगाना पड़ता है। तो हम नहीं चाह रहे हैं कि जो हमारा जो स्लाइड्स है मूव कर रहा है, स्क्रॉलिंग हो रहा है, इन्फिनिटी तक मूव करे, कुछ 1-2 बार मूव करे, या अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ यूजर्स कितनी बार मूव कराना है, उसके बाद वो बंद हो जाए। इसलिए हम लूप का यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं इस मार्की का डिलीट कर दी हूँ एंड नेक्स्ट यूज करती हूँ इसका लूप टैग। लूप इक्वल टू, अब हमने इसमें दे दिया 2 टाइम्स। ठीक है? कंट्रोल S एंड देन अब इसको सेव दिखा रही हूँ आपको, 2 टाइम्स, 1 2। अब नहीं आएगा। अभी क्या हो रहा था, बस चलते जा रहा था चलते जा रहा था, जितना बार इन्फिनिटी है, चलते जाएगा चलते जाएगा। बट अगर इसमें आप इसको मैं विड्थ को हटा देती हूँ, आपने विड्थ लिख लिया होगा, सेट कर लिया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे करना है, पूरा पेज में वर्क करे। इसलिए मैं लूप हटाई, कंट्रोल S एंड देन गो टू हियर एंड सी। ठीक है?
1 2 क्लोज मीन्स जितना वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे लूप में कि 5 टाइम मूव करना चाहिए, 5 टाइम। अब देखो 1 2 3 4 5 अब नहीं आएगा। समझ में आया? तो आप इसका 100 200 300 मीन्स अकॉर्डिंग टू नीड आपको जितना बार अपने टेक्स्ट या इमेजेस को स्क्रॉल कराना है यू कैन सेट इट थ्रू द मूव लूप एट्रीब्यूट। तो लूप एट्रीब्यूट भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम इसका यूज कर रहे हैं ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं एट्रीब्यूट ऑफ द मार्की टैग और ज़्यादातर यूज होने वाला है। आप डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हो। कोई भी नोटिफिकेशंस आता है मूव करते रहता है, जैसे ही आप वहाँ पे जाते हो एंड अपने पॉइंट या माउस को क्लिक करते हो या मोबाइल में अपने कर्सर को ले जाकर वहाँ पे मूव करते हो तो वो रुक जाता है स्क्रॉल होना एंड जैसे ही वहाँ से आउट होते हो फिर से वो मार्की चलना शुरू कर देता है। तो वो किसके थ्रू होता है? इसी एट्रीब्यूट को यूज करते हैं ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी, देखते हैं हम। तो इसको मैं कॉपी करती हूँ कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे पेस्ट करती हूँ कंट्रोल वी क्योंकि ये आपको समझ में आए। ये लूपिंग हटा देती हूँ यहाँ से और इसका कलर कर देती हूँ रेड, कंट्रोल एस। अब देखिए ऐसा है आपका पेज, ठीक है। थोड़ा फॉन्ट साइज इसका और मैं इंक्रीज कर देती हूँ 30 से 50। गॉट इट? रेड वाला। अब इसमें मैं यूज करती हूँ स्क्रॉल अमाउंट, सॉरी ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर इक्वल टू, हमने एक फंक्शन यूज किया था थ्योरी में, मैंने कवर किया था दिस डॉट स्टॉप, उसके बाद से ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। देन कंट्रोल एस एंड देन जा करके यहाँ पे हम अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही माउस का कर्सर यहाँ पे आएगा ये रुक जाएगा। रिफ्रेश, जैसे ही माउस का कर्सर इसके ऊपर ओवर होगा रुक जाएगा। रिफ्रेश, जैसे ही माउस का कर्सर इसके ऊपर आएगा रुक जाएगा। मीन्स जैसे ही ये मार्की चल रहा है और इसकी पॉइंट्स जैसे ही यहाँ पे आएगा जहां तक वहां पे रुक जाएगा, इसको पकड़ लेगा, ठीक है। देखिए लेट्स सी, रुका। उस पर हमने अप्लाई नहीं किया इसलिए नहीं रुक रहा है, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था, ठीक है। इसको आप कहोगे तो मैं हटा देती हूँ भी, जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। डिलीट, ठीक है। देखो कंट्रोल एस मैंने सेव नहीं किया था, रुका। लेकिन अभी क्या ये रुक जा रहा है, बट मैं चाह रही हूँ जैसे ही मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊं ये फिर से मार्की हमारा दोबारा मूव करने लगे, चलने लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और एट्रीब्यूट यूज करेंगे। वो एट्रीब्यूट हमने क्या बताया था, ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर जैसे ही माउस वहां पे ओवर करे एंड ऑन माउस आउट जैसे ही वहां से हटे, ऑन माउस आउट इक्वल टू दिस डॉट ए स्टार्ट एंड देन ये फंक्शन का सिंबल लगाना नहीं भूलेंगे, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। कंट्रोल एस
एंड देन जाके रिफ्रेश करेंगे हम, रुका, एन हटाने के बाद चला, रुका, देखो आया, हमारा माउस गया वहाँ पे रुका है। अब इसे पढ़ लिए जितना पढ़ना है, एंड देन जैसे ही हटाया मार्क के हमारा लेट्स कंटिन्यू स्टार्ट हो गया मूव करना। जैसे ही पॉइंट वहाँ पे जाएगा रुकेगा, जैसे ही पॉइंट वहाँ पे जाएगा रुकेगा। गॉट इट? इसमें कोई डाउट्स? समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इतना समझ में आ गया? तो इसके लिए हम क्या करें, ऑन माउस ओवर, जैसे ही ओवर हो क्या हो जाए, दिस डॉट स्टॉप, हमारा जो मार्की चल रहा है, जो टेक्स्ट या इमेजेस पे अप्लाई किए वो चल रहा है, वो स्टॉप हो जाए, एंड दिस डॉट स्टार्ट, वहाँ पे ये एंड हो जाए। जैसे ही हम माउस को आउट करें, ऑन माउस आउट हटाएं, वहाँ से वो दिस डॉट स्टार्ट हो जाए। तो दो हम इसके लिए एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। तो आज हमने अभी क्या देखा कि हमारा मार्की टैग का बिहेवियर एट्रीब्यूट्स क्या करता है। इसमें हम तीन तरह से अपने स्लाइड्स को मूव करा सकते हैं, एक स्लाइड, देन स्क्रॉल, देन अल्टरनेट। उसके बाद इसके हाइट एंड विड्थ सेट करना सीखा कि हाइट एंड विड्थ इसको सेट करके क्या एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि जो हमारा मार्की टैग है वो हमारा टेक्स्ट या इमेज इतनी ही हाइट एंड विड्थ में मूव करनी चाहिए। जैसे कि आप पेज बना रहे हो बट उसमें लिमिटेशन सेट कर दिए कि यहीं से ही मार्की टैग यूज होता है। ज़्यादातर वेब पेज में यूज होता है कि पूरी फुल पेज में मूव ना करके यहाँ से यहाँ तक हाइट एंड विड्थ में मूव कर, क्योंकि पूरी फुल पेज में तो कोई भी और भी कंटेंट होते हैं वेब पेजेस में। देन लूप, इन्फिनिटी टाइम नहीं, कुछ सर्टेन टाइम्स के बाद, जैसे 200, 100 या 50 टाइम्स चलने के बाद जो स्क्रॉलिंग है स्टॉप हो जाए। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे अकॉर्डिंग टू नीड। देन उसके बाद से आपका आता है ऑन माउस ओवर। जैसे ही आपका माउस का पॉइंट या कर्सर आपके मार्की पे जो जिस पे अप्लाई किए हो आप मार्की टैग, वो टेक्स्ट या इमेज, और जैसे ही आपका उस माउस ओवर हो वो स्टॉप हो जाए, एंड ऑन माउस स्टार्ट, वैसे ही वो स्टार्ट हो जाए। तो ये हमारा आज कंप्लीट हुआ मार्की टैग। इसके पार्ट 2 ये है। पार्ट 1 में इसके और भी एट्रीब्यूट्स हमने कवर किए थे, वो भी पहले देखिए। पहले पार्ट 1 देखिए, देन पार्ट 2 देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये मैं क्या करती हूँ कि एक इमेज पे भी बता देती हूँ कि इमेज टैग पे हम मार्की टैग कैसे अप्लाई करेंगे। इमेज टैग आपको लेना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, मार्की टैग के बाद इमेज टैग ले लेते हैं। img क्लोज, देन img के src एट्रीब्यूट यूज करेंगे, एंड देन अब इसमें हम किसी भी इमेज को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने पिक्चर्स में जाते हैं, पिक्चर्स में जाने के बाद ये इमेज को ले लेते हैं। इसका हम राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसका लोकेशन Ctrl+C कॉपी करते हैं, देन यहाँ आने के बाद Ctrl+V, देन फॉरवर्डेड स्लैश, एंड देन देखते हैं जो ये इमेज है किस टाइप का है, .jpg। इस इमेज का नेम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C, एंड ये है .jpg। इमेज कैसे ऐड करते हैं मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों एक्सप्लेन किया है। एंड देन Ctrl+S। इसका मैं हाइट एंड विड्थ सेट कर देती हूँ, नहीं तो इमेज बहुत बड़ा हो जाएगा। HE हाइट इक्वल टू 200 एंड विड्थ। अगर आपको इमेज ऐड करना नहीं आता है ना, तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट में सब कुछ कवर की हूँ, ऑल अबाउट द इमेज टैग के बारे में बहुत सारे थिंग्स कवर की हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको मैं आपको दिखा रही हूँ प्रैक्टिकल।
देखिए हमारा इमेज भी मूव कर रहा है ना, सेम एज इट इज। एंड जैसे ही अब वहां पे हम माउस ले जाएंगे इमेज रुक जाएगा। मूव कर रहा है। ये क्यूट सा बेबी है, ही इज माई सन। तो आप कोई भी यहाँ पे इमेज पे भी मैंने बता दिया, कोई भी आप इमेज या टेक्स्ट पे मार्केट टैग अप्लाई कर सकते हो एंड इसको अप्लाई कीजिए, देखिए प्रैक्टिकल। एंड अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जैसे ही मैं कोई इसमें नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे एंड आप हमारे वीडियोज़ को देखें। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच।